हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत बहुत बधाई हो उन सारे बच्चों को जिनका सिलेक्शन पिछले 3-4 महीनों में जगह जगह हुआ है। हमारी संस्थान से राजस्थान जूनियर इंजीनियर में करीब 12 से 14 बच्चों का सिलेक्शन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच के जो 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनमें से 2 बच्चे हमारे यहाँ के हैं। बाकी 2 कहाँ के हैं ये पता नहीं है, क्योंकि ये वो लोग भी अभी अपनी टेस्टिमनी भेजेंगे तो शायद वो 2 भी यहीं के निकले। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो आयोग स्टडी सर्किल है ये नॉन गेट एग्जाम, जितने भी एग्जाम गेट के अलावा होते हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए फोकस्ड है, क्योंकि उन एग्जाम्स के लिए कोई भी आपको सही तरह से गाइडेंस देने वाला मौजूद नहीं है। और बच्चों ने काफी लाभ लिया तैयारी का और तैयारी से उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि ये मैसेज आप लोगों तक मैं इसलिए पहुंचा रहा हूं कि कुछ नए बैचेस हम लोग नए तरीके से नए ट्रेंड के अनुसार लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि आपको पिछले कुछ एग्जाम्स में देखने को मिला है कि यूपी ट्रिपल एससी का जेई का पेपर हो और उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो। हालांकि उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान का जो पेपर था वो पुराने ट्रेंड से थोड़ा 10-12% हट के क्वेश्चन उसमें आए थे, बट जो जेई का पेपर था उत्तर प्रदेश जूनियर इंजीनियर का पेपर, उसमें जो पेपर आया था वो टोटल ही आपके ट्रेंड से एकदम ही हटके था। उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस अमूमन हम लोग क्लास के प्रैक्टिकल्स में किया करते हैं, जिसमें पिक्चर प्रेजेंटेशंस की भी तरह की चीजें होती हैं। हालांकि इन सब को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 1 साल में जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर पेपर बनाते हैं उनसे इनपुट लेने के बाद ये समझ में आया कि आने वाले 2 साल में जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी, जगह जगह से वैकेंसीज भी आएंगी, लेकिन कहां से वैकेंसी तुरंत अभी प्रकट हो जाएगी अगले 1 महीने में ये कोई नहीं बता सकता है। बट एज ए एग्रीकल्चर इंजीनियर आपको पता है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज की संख्या आपके लिए सबसे कम है और आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैचेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इनमें 2-3 बातों आपको मेन हम लोग आपको बता दें कि हम इस बैच के लिए हमारा एम क्या है। नंबर 1 पर ट्रेंड इज चेंजिंग। आपको जैसा कि मैंने बताया कि एग्जामिनेशन का ट्रेंड बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और बदले हुए ट्रेंड के साथ आपको पेपर अगले ईयर में पढ़ने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आपको दिखाई देंगे, तो आप उसके लिए पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना है। दूसरे नंबर पे प्रिपरेशन इज ए हैबिट टिल सिलेक्शन। आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो तैयारी करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आपके डेली शेड्यूल में आप डेली तैयारी करते हैं, आपके पास 24 घंटे का समय होता है। कुछ बच्चे जॉब करते हुए तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे बिना जॉब करते हुए घर बैठ के तैयारी करते हैं, लेकिन दोनों को ही एक बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके शेड्यूल में तैयारी का स्थान जरूर होना चाहिए। अब स्थान कैसे होना चाहिए आपको मैंने बहुत पहले बताया हुआ है कि शेड्यूल आपकी पढ़ाई का क्या होना चाहिए, ये मैंने बहुत पहले ही वीडियोस इसके ऊपर बनाए हुए हैं। बट फिर भी आपको बताऊं कि अगर आप जॉब करते हुए तैयारी करते हैं तो 1 घंटा ही सही, 1.5 घंटे ही सही, लेकिन आपको तैयारी के नाम पर निकालना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना है कि वैकेंसी आई है कि नहीं और एग्जामिनेशन डेट क्या है, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद, एग्जामिनेशन डेट आने के बाद आप अगर आप तैयारी चालू करते हैं तो मेरा हमेशा का डायलॉग यही रहा है कि एल्विस नॉट बिकम पेल्विस इन 3 मंथ्स। ओके, तो आप हमेशा, आपको एक मेंटल प्रिपरेशन आपकी हमेशा होनी चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट से लगातार जुड़े हुए हैं। 50, 60, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लगभग हर 1-2 दिन के अंतर पे सॉल्व करते रहते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना मल्टीपल डायरेक्शंस में सोचने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जिसके थ्रू आप हमेशा एग्जामिनेशन से कनेक्ट रहते हैं। सॉल्व करना के मतलब केवल ये नहीं होता कि आप ऑप्शन जान गए कि इसका सही सोल्यूशन क्या है, आप उसके एक्सप्लेनेशन को, उसके बारे में भी कुछ जान रहे हो, उसी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना कहा जाता है। फिर आते हैं इस पर कि डू नॉट वेट फॉर द एग्जाम डेट एंड द वैकेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि आपको एग्जामिनेशन डेट और वैकेंसी का वेट नहीं करना है। अगर इसका वेट किया तो वहां पर पहुंचने के बाद तैयारी करेंगे तो आपका ऐसे ही नहीं होना है। आपकी तैयारी चालू हो जानी चाहिए वैकेंसी आने के भी 4 महीना पहले। जो भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं वो सारे वो बच्चे जो 2021 में ही तैयारी चालू कर दिए थे और 2022 में आगे सिलेक्ट हुए, ठीक है, क्योंकि एक बेसिक उनका जो था वो पहले ही बहुत ही अच्छा हो चुका था और चीजों को रिवाइज करने की क्षमता उनके अंदर थी, इसलिए वो सिलेक्ट हुए। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं 100, 200, 500, 1000, 1200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट के चला जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा, उससे आप पेपर अच्छा कर लेंगे
लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। और अगर रिटर्न भी निकल गया देन यू विल गो फॉर द इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू में जो आपका एटिकेट है वो उससे इंटरव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि आप कॉन्टिन्यूअस स्टडी वाले आदमी हैं या पिछले 4 महीने पहले से आपने चालू किया है। ठीक है, ठीक है, ये सीधा सीधा क्लियर हो जाता है। तो आपको अपने आप को कभी भी इस मामले में मूर्ख मत बनाइए, सही चीज का सही समय पर चुनाव करिए, यही उम्मीद मेरी आपसे हमेशा रहती है। अब आते हैं इस पर कि हम इसके लिए करने क्या वाले हैं। देखिए, सारे बैचेस ऑलरेडी यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के मौजूद हैं, जिसपे कई सारे वीडियोस डाले जा चुके हैं। पिछले 2-2.5 महीने से मैंने इस काम को स्टॉप रखा था, जस्ट इसलिए कि एग्जामिनेशन लड़कों ने दे दिए थे, पेपर आने वाला था। बट अब पिछले 2-2.5 महीने से कई टीचर से मिलने के बाद ये समझ में आया कि ट्रेंड जो है अब दूसरी तरफ जाने वाला है। पहले से ही मेंटली प्रिपेयर आप लोग को रहना है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बैच चालू करने वाले हैं। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बैच का 5 दिसंबर से स्टार्टिंग होगा। जो भी बच्चे इसे ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसके पहले ही इसमें रजिस्टर करेंगे। और उसको इजी बनाने के लिए मैं आपको बताऊं, इस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बैच में आपको क्या मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो मिलेगी वो है, क्योंकि बैच का नाम ही है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन अल्टरनेट डे पर आपको दिए जाएंगे। अल्टरनेट डे पर मतलब एक एक दिन छोड़कर 50-50 क्वेश्चंस के पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा। जो पीडीएफ होंगे, देखिए उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉन टिक्ड पीडीएफ शेयर। जो पीडीएफ मैं आपके पास भेजूंगा मोबाइल पे आपके व्हाट्सएप पे, उस पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे तो वो डिफरेंट लोकेशन से, अलग अलग सोर्सेज से, अलग कहीं ओल्ड पेपर से, किसी फेमस बुक से, या किसी नए प्रकार के जो क्वेश्चन कंटेंट किसी ने बना के मुझे दिए हैं उससे। तो ये जो पीडीएफ होंगे इसमें कहीं पर भी क्वेश्चंस में सही का आंसर टिक नहीं रहेगा। ये मैं आपको शेयर करूंगा। शेयर करने के बाद फिर इसका सोल्यूशन वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, जो कि आप हमारे एप्लीकेशन के बैच में जब जाएंगे अपने, तो आपको वहां पर इसका सोल्यूशन वीडियो बनेगा, मिलेगा। और ये वीडियो अभी तक नॉन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मैं आप लोगों को सारी चीजें देता था, बट ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन वीडियो क्या होगा, डाउनलोडेबल होगा। और डाउनलोडेबल होने के साथ ही साथ ये आपके एप्लीकेशन के अंदर ही रन करेगा। जैसे YouTube का वीडियो आप डाउनलोड करते हैं तो YouTube एप्लीकेशन के अंदर ही रन करता है, बाहर नहीं रन करता। उसी तरह जब आप हमारा वीडियो डाउनलोड करेंगे सोल्यूशन वीडियो, तो ये आपके एप्लीकेशन के अंदर रन करेगा। ठीक है, और आप इसको एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो विदाउट इंटरनेट भी इसे प्ले कर सकते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए बताई आपकी, क्योंकि पिछली बैचेस में बच्चों की सबसे ज्यादा यही क्वेरी थी कि सर डाउनलोडेबल वीडियो बना दीजिए। अगर हम नॉन इंटरनेट एरिया या ऐसा एरिया जहां इंटरनेट कम है या हमारे मोबाइल में डेटा पैक खत्म हो गया, उस वक्त उसे हम इस्तेमाल कर पाए। तो इसके हिसाब से अब सारा कोर्स नए लेवल पर डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो नॉन टिक्ड पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। फिर इस पीडीएफ में जो 50 क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन सहित कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है और वह ऑप्शन क्यों सही है, उस डिस्कशन सहित अगर हम इस सोल्यूशन वीडियो को अपलोड करेंगे तो हर 50-50 क्वेश्चन का सोल्यूशन का जो पीडीएफ है, तो पीडीएफ में आप क्वेश्चन देखेंगे और सोल्यूशन वीडियो से आप सोल्यूशन देखेंगे। वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको उस क्वेश्चन के आंसर्स को भी पता चलेंगे, साथ में उसके रीजंस पता चलेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहेगा। समय समय पे आप उसे रिपीट करेंगे तो आप उसको हमेशा के लिए आपके दिमाग में मेमोराइज चीजें हो जाएंगी, बट विद कॉन्सेप्ट होंगी। केवल मेमोराइज नहीं होगी, कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। तो सोल्यूशन वीडियो हम लोग डालेंगे डिस्कशन के साथ, ये आपको इसमें प्राप्त होगा, और जो कि डाउनलोडेबल होगा सोल्यूशन वीडियो। जो पीडीएफ है उस पर टिक नहीं लगा होगा। जिस बच्चे की इच्छा है वो प्रिंट आउट निकाल कर उस पर टिक करके सोल्यूशन वीडियो देखे और टिक करके भी अपने पास रख सकता है। बट मेरा आपको ये सजेशन है कि पेपर सेव करिए, प्रिंट आउट में पैसे मत खर्च करिए, पीडीएफ सारे अपने पास इकट्ठे रखिए, पीडीएफ को आप ओपन करें और सोल्यूशन वीडियो देखकर आप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो सोल्यूशन वीडियो में जब आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पढ़ने का तरीका पहले भी बताया कि आप किसी चीज का सोल्यूशन वीडियो पहले देखा करिए। देखने के बाद अपनी नॉन टिक्ड पीडीएफ को खोलिए और ये देखिए कि आपको इसका ऑप्शन याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और विद रीजन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन सही है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो वो उसका कारण क्या है ये भी आपको साथ में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही आपकी तैयारी का पैटर्न होता है, और ये पैटर्न वैकेंसी आने का वेट करके हुए नहीं होता।
कि वैकेंसी आएगी तब करेंगे या एग्जामिनेशन डेट आएगी तब इस काम को चालू करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आप केवल 1000, 1500, 1200 क्वेश्चन रख लेंगे, पेपर अच्छा करके आ जाएंगे, हो सकता है रिटर्न भी निकल जाए, बट इंटरव्यू के बाद आप बाहर हो जाएंगे, यही होगा आपके साथ फाइनली। अब आते हैं इस पर कि डाउट सेशन, जिन बच्चों को, हालांकि इस प्रकार के मेथड में कभी भी डाउट्स तो आते ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें और सारे क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। एक भी फर्जी फालतू इधर उधर का बेवकूफी भरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो एग्जामिनेशन के लोक सेवा आयोग के एग्जामिनों में नहीं आता। अधीनस्थ आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है। राजस्थान में RM-SSS है, यूपी में UP-SSC है, उत्तराखंड में UK-SSC है, इस तरीके से, और उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग, जहां जहां लोक सेवा आयोग है। तो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग के एग्जाम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को मैं क्वालिटी क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि ये एग्जाम्स आपको नौकरी देते हैं। बाकी कोई भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एग्जाम आपको केवल अगली पढ़ाई करने का एक रास्ता देता है, वो नौकरी नहीं देता। तो नौकरी वाले क्वेश्चंस को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपको कराए जाएंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आते हैं केवल उन्हीं पर बात होगी, इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो और अगर आपकी हैबिट में, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि तैयारी करना आपके सिलेक्शन तक होने तक एक हैबिट में होना चाहिए। आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कई बच्चे तरह तरह के एग्जाम्स की तैयारी करें, बट आपको 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के धीरे 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 सॉल्व करते रहिए, अपने आप एक सही जगह पे आप पहुंच जाएंगे। जब एग्जामिनेशन आएगा, तो जब नोटिस आएगी एम्प्लॉयमेंट की या रिक्रूटमेंट नोटिस आएगी, जब आप फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन 3 महीने बाद होगा, तो उसके पहले ही आपके पास बहुत अच्छी प्रिपरेशन पहले से ही है। आप उस पॉइंट को समझिए कि उसके पहले ही आपके पास अच्छी खासी तैयारी है, और उसकी वजह से आप बहुत जबरदस्त आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा आप क्रैक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं डाउट सेशन। डाउट सेशन मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों को किसी क्वेश्चंस में डाउट है, वो अपने उस क्वेश्चन के को मेरे पास भेजें, अपने डाउट को लिखकर भेजें या अपने वीडियो ऑडियो बोलकर भेज दें। वो डाउट सेशन हफ्ते में एक दिन मैं रखूंगा, और जिसमें कि मैं सारे डाउट्स को एक बार में वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आपके डाउट सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इस फॉर्मेट में कभी भी डाउट सेशन की जरूरत नहीं पड़ती आई है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भैया इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने डिस्कस होंगे। तो जैसा कि आपको मैंने बोला, अल्टरनेट डे पे क्लास चलेगी, तो 15 दिन, 1 महीने में क्लास इसकी मिलेगी आपको। और एक बार में अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, तो ये टोटल 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 महीने में आपके डिस्कस होंगे। और इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपको 4 महीने में करीब 3000 क्वेश्चन और 5 महीने में आपको 3750 क्वेश्चन, तो आप ये समझ सकते हैं 3 से 3500 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको अगले 4-5 महीने में इसमें मिलेगा। और इस बैच में बने रहने के लिए हर एक स्टूडेंट को केवल और केवल 800 रुपए प्रति महीने की फीस का पेमेंट करना है। अभी पर मंथ फीस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि होल फीस को पेमेंट करने में स्टूडेंट को अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो 800 रुपए पर महीने की फीस है, अगर आप इस पे ध्यान से देखें, तो ये करीब 25 से 30 रुपए डेली की आपकी एक कॉस्टिंग है। और इतने में आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी प्रिपरेशन इंडिया में पा रहे हैं। तो मेरा ये उम्मीद है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा अमाउंट यहाँ पे नहीं रखा गया है। हालांकि ये अमाउंट पहले 749 था, बट इसे 51 रुपीज बढ़ाया गया है, क्योंकि डाउनलोडेबल वीडियो देने की वजह से इंटरनेट की कॉस्टिंग और टेक्निकल मैन जो यहाँ पर बैठेगा, जो वीडियो को एडिट करेगा, उसकी कॉस्टिंग हमें ऐड करनी पड़ी है। इसकी वजह से हम लोगों को 800 रुपीज पर मंथ यहाँ पर इसे रखना पड़ा। ये बहुत ही कम कॉस्ट है, ठीक है। तो ये 800 रुपए पर मंथ देते हुए आपको हर महीने इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि 3 से 3500 के आसपास जाएंगे, और इनका वीडियो डिस्कशन आपको दिया जाएगा। और आपकी प्रिपरेशन रिक्रूटमेंट आने के पहले से ही अच्छी तैयार रहेगी। उसके बावजूद यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चंस के सोल्यूशन बताकर इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी चीजें तो आप यूं ही जान जाएंगे। कई सारे कॉन्सेप्ट तो आपको यूं ही तैयार हो गए। जरूरी आपको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अभी तक आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ाई कर रखी है, उसी को केवल कंटिन्यूएशन में लेके जाना है। जब क्वेश्चन के सोल्यूशन बता के उसके कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, तो वह एरिया भी आपका छोटा छोटा रिवाइज होता जाता है। जब कई सारे एरिया आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो आप 3000 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लें, तो आपका सब सिलेबस तो पूरा ऐसे ही तैयार हो गया, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बावजूद अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है, तो करीब 10% कॉन्सेप्ट के वीडियो बाकी हैं अभी, बट फिर भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट एरिया हमारे
कॉन्सेप्ट बैच में पड़ा हुआ है, जिसकी कॉस्टिंग 1999 रुपए है, जो कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर इसको आप कोई भी ज्वाइन करेगा तो जिस सीक्वेंस में वीडियो पढ़े उस सीक्वेंस में वीडियो टाइटल का हेडिंग डालिए और वहां से स्टडी करके अपनी पर्सनल नोट्स बनाते जाइए। और इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वीडियो कॉन्सेप्ट बैच आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बैच में हर एक वीडियो को देखिए, जो वीडियो में बताया जाए उसको पेन और पेपर लेके बैठिए, जैसे क्लासरूम में बैठते हैं वैसे पढ़ाई करिए और उसे लिखते जाइए। और ये कॉन्सेप्ट बैच को डाउनलोडेबल आधा बनाया जा चुका है, कुछ दिन में ये भी डाउनलोडेबल हो जाएगा। तो जब ये डाउनलोडेबल हो जाएगा चाहे तो तब परचेस करिए। हालांकि आप डाउनलोडेबल बनाने के बाद आप केवल आलसी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ये आप जान लीजिए। वीडियो जब डाउनलोडेबल हो जाता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको लिथार्जिक हैबिट आ जाती है, आज देखेंगे कल देखेंगे परसों देख लेंगे, डाउनलोड तो है ही है, मोबाइल में तो रखा ही है, इसमें खत्म हो जाता है समय। हालांकि जब वीडियो केवल एक बार प्ले करता है आदमी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो क्या होता है कि वो इस जिम्मेदारी के साथ उसे देखता है कि ये डाउनलोड नहीं हुआ है, इसे हमको एक ही बार में पूरा ठीक से देखना है, तो वो उसी वक्त वीडियो को देखता भी है, कुछ समझ में नहीं आता तो आगे पीछे कर करके वो नोट्स अपनी एक बार बना लेता है, तो उससे उसकी पढ़ाई की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट बैच जिसे भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, और जब ये डाउनलोडेबल बन जाएगा तो डाउनलोड भी उसको कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि वो एप्लीकेशन के अंदर ही रन करेगा, बाहर कहीं नहीं रन करेगा। कुछ बच्चों ने हमारे वीडियोस के वीडियो रिकॉर्डिंग भी मोबाइल से बनाई है, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं है, वॉइस क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी काम नहीं आ रही है। स्टूडेंट ने, जो थोड़े से चोर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है कि इस प्रकार की चोरी करके कुछ वो बहुत बड़ा काम कर लेंगे, हालांकि उनका किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनका दिमाग इसी में खर्च हो जाता है, वो तैयारी कब करेंगे। ठीक है, तो तैयारी वही बच्चे कर सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई बड़ा ही ईमानदारी का काम है, ये आप लोग को बता दो। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया की हर चीज चालाकी से मिल सकती है, लेकिन ज्ञान चालाकी से नहीं मिलता है। अगर आप सोचें कि हम चालाकी से कहीं सिलेक्शन पा जाए, चालाकी से कोई सब्जेक्ट सीखने, चालाकी से न्यूमेरिकल लगाने लगे, तो चालाकी तो वहां चलेगी नहीं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, ये कटु सत्य है। कितने भी चालाक हो आप, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियोस को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट उनकी रिकॉर्डिंग करने से फायदा नहीं है, वीडियो का क्लैरिटी नहीं है, सेकंड नंबर पे वॉइस क्लैरिटी नहीं है, और उसको रख कर भी करेंगे भी क्या आप, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि मैं आए दिन, हम अगर एक ही टॉपिक को 5 बार पढ़ाएंगे तो 5 अलग तरीकों से पढ़ाएंगे, और हर बार का तरीका पिछले वाले से अलग होगा, और वो स्टूडेंट की मॉक पर डिपेंड करता है, ये आप हमेशा मान के चलिए। ठीक है, तो यही अनाउंसमेंट मुझे करनी थी। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है 5 दिसंबर के पहले अपनी फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट पेमेंट 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप उसको भेजकर उसका स्क्रीनशॉट, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है पेमेंट करने का मेथड, कि आपको हमारे यूपीआई पे उसकी पेमेंट करनी है, और यूपीआई का हमारा जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ है, वो हमारा है 9984562057। ये हमारा यूपीआई नंबर है, जो कि फोन पे भी चलता है, पेटीएम पे भी चलता है, गूगल पे भी चलता है। ठीक है, तो इसी नंबर पे आप मेरे यूपीआई करेंगे 800 रुपीज का। इस बैच में हम आपका नाम ऐड कर देंगे। पहला पीडीएफ मैं आपको 5 दिसंबर को शेयर करूंगा। ठीक है, और शाम तक उसका सॉल्यूशन मैं उस बैच में डालूंगा। तो इस तरह से आप लोग अपने इस बैच को आगे प्रोसीड इसमें आपको करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम आगे किस तरह से बैच को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में इस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बैच में ज्वाइन करेंगे, मैं इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूं, और फिर से उन सारे बच्चों को धन्यवाद जिनका सिलेक्शन इस संस्थान से बड़ी मात्रा में हुआ है। Again, very, very thank you for watching the video. I will always welcome you all in the story and glory of the branch Agriculture Engineering. Bye bye and Shabba Khair.